नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी एवं ताज़ा अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर आज की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। 2.5 करोड़ लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं, यानी 2.5 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। और जिन लोगों ने अपना ई-KYC अभी तक नहीं करवाया है, उनके पास 30 नवंबर तक का समय है ई-KYC करवाने का। अगर 30 नवंबर तक कोई ई-KYC नहीं करवाता है तो आगे समय नहीं दिया जाएगा और उसका राशन कार्ड ही निरस्त कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, ये सरकार ने आखिरी टाइम दिया है। पहले काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि टाइम आगे से आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 नवंबर तक ई-KYC नहीं करवाता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा परमानेंटली। अभी तक 2.5 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं आपका राशन कार्ड भी रद्द ना हो जाए, आपने ई-KYC नहीं करवाया तो जल्दी करवा लें। और आप राशन कार्ड पे इन 5 बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका राशन कार्ड भी बंद हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो पात्र लोग हैं उनको राशन कार्ड पे 6 बड़े फायदे मोदी सरकार अब देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, राशन कार्ड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपात्र थे, जिनके पास 4 पहिया वाहन थे, गाड़ी थी या ज़्यादा ज़मीन वगैरह थी। उन लोगों के नाम या जो टैक्स भरते थे राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। तो अब जो पात्र लोग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो मध्यम वर्गीय वर्ग हैं, उन्हें अब पहले से ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 4 करोड़ राशन कार्ड जो है वो काटे जाएंगे, रद्द किए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जो पात्र लोग हैं उनको पहले से ज़्यादा राशन मिलेगा। अभी आपको प्रति सदस्य 5 किलो राशन मिलता है, तो 7 किलो तक राशन मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो तक राशन मिलता है, उनको 40 किलो तक राशन मिलेगा। यानी राशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसके साथ ही कौन कौन से फायदे आपको और मिलेंगे, चलिए जानते हैं। नए नियम के तहत अब पात्र परिवारों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि डिजिटल बैंक ट्रांसफ़र के जरिए भेजी जाएगी, यानी डीबीटी के माध्यम से राशन कार्ड वालों को 2-2 हज़ार रुपये की सहायता राशि हर महीने दी जाएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार की तरफ से अब इसे पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया है। ये पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, जिन लोगों के पास या जो बेचारे गरीब वर्ग के लोग जो हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों को ये 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं, अपात्र हैं और जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है, उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आपको भी 2,000 रुपये की सहायता राशि हर महीने सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसा देखने में आता है, हमारे गांव के अंदर भी, शहर में भी हम काफ़ी ये बातें देखते हैं कि जिन लोगों के पास काफ़ी पैसा होता है, काफ़ी ज़मीनें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो लोग भी राशन कार्ड बनवा रखे हैं। उन लोगों को भी राशन मिलता है, उनका नाम भी जो है राशन कार्ड में है। कुछ लोगों ने तो BPL कार्ड तक बनवा रखे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है और ऐसे लोगों की आप शिकायत भी कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं और गरीबों का राशन डकार रहे हैं, उनके ऊपर शिकायतें भी कर सकते हैं, ताकि सही लोगों को ये राशन मिले। तो अगर आप पात्र हैं तो आपको 2-2 हज़ार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। अभी इस योजना को बिहार से शुरू किया गया है और अन्य राज्यों में ही इस योजना को जल्दी लागू कर दिया जाएगा। इस आर्थिक मदद से परिवार अपने खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस योजना का फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनका नाम सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना में पहले से ही दर्ज है। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, सरकार की तरफ से राशन कार्ड के ऊपर 1 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। यानी इस लोन के ऊपर आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। हालांकि ये पैसा वापस देना होता है, लेकिन आपको इस योजना के तहत जो पैसा दिया जाता है उस पर आपका ब्याज नहीं लगता है। इस योजना का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना के तहत आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अभी ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई है और हम ये मांग करते हैं कि इस योजना को पूरे भारत में लागू किया जाए, क्योंकि दोस्तों, इससे आम जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आपका ब्याज नहीं लगेगा तो आपको जब पैसा आपके पास आएगा तो अपना पैसा आप लौटा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले जो निवासी हैं वो इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अन्य राज्यों में भी यह योजना शुरू करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बात कर लेते हैं क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से
अन्य एटीएम भी लगाए जाएंगे। यानी राशन कार्ड धारकों को अब राशन की दुकानों पर जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो राशन डीलर हैं उनकी मनमानी नहीं चलेगी, कम तोल नहीं होगा। अब आप जिस प्रकार एटीएम से अपना पैसा निकालते हैं उसी प्रकार जो अन्य एटीएम लगेगा, अन्य की जो मशीनें लगेंगी उनसे आप अपने क्यूआर कोड के जरिए अपना राशन ले सकेंगे और जितना राशन आपको मिलता है उतना ही राशन आपको वहाँ से मिलेगा। तो ये एक अच्छा कदम है और इसे बेहद जल्द पूरे देश में सरकार लागू कर सकती है। बात करें दोस्तों सरकार की जो 2000 रुपये की योजना है, तो इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र परिवारों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर पहले से अपडेट रखना होगा। पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल और स्थानीय जन सेवा केंद्र पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि प्रक्रिया आसान और सरल रहे। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई बढ़ने से गरीब और कमजोर वर्ग पर आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह योजना तैयार की है ताकि ज़रूरतमंदों को इसका लाभ जो है वो मिल सके। हर महीने मिलने वाली यह आर्थिक सहायता उनके जीवन यापन में काफ़ी सहायता करेगी और परिवारों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। सरकार के नए नियम लागू होने के बाद ही हर महीने 2000 की आर्थिक सहायता से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से दोस्तों तकरीबन 2,25,00,000 जो राशन कार्ड हैं वो काटे गए हैं। ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से कटे हैं जो अपात्र थे और जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया था। सरकार ने मुफ्त मासिक राशन योजना के तहत राशन कार्ड से 2,25,00,000 लोगों के नाम काट दिए हैं। ये कार्रवाई पिछले 4-5 महीनों में की गई है। राशन कार्ड से हटाए गए लोग योजना के लिए पात्र नहीं थे। खाद्य मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को ही पहुंचाना चाहते हैं। बताते चलें कि इस सरकारी योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं और चावल मासिक भरण पोषण के साधन के रूप में प्रदान किया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई अपात्र लोग जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है, जिनकी मासिक आय सीमा से ज़्यादा है या जो कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं, वे इस लिस्ट में शामिल हो गए थे। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि एनएफएसए से लगभग 2,25,00,000 अपात्र लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया है। संजीव चोपड़ा ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि केंद्र खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान की है। लाभार्थियों को उचित सत्यापन और अयोग्य पाए जाने पर उनके नाम हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ लिस्ट साझा की गई थी। तो दोस्तों जो लोग अपात्र हैं उनके नाम राशन कार्ड से काटे जा रहे हैं, उनके स्थान पर पात्र लोगों को ही सरकार की तरफ से राशन दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे दोस्तों जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और जो अभी हाल ही में जिनका राशन कार्ड जो है वो सरकार की तरफ से बनाया जाएगा, तो उन लोगों को ये फ़ायदा मिल सकेगा कि वो अपना नाम जो है वो राशन कार्ड की लिस्ट में जोड़ सकें, क्योंकि अपात्र लोगों का नाम हटने से काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो पात्र लोगों को मिलेगी और नए नाम भी राशन कार्ड के अंदर जो है जोड़े जा सकेंगे। तो ये एक अच्छा फैसला सरकार लागू कर रही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।